इसी परमात्मा की इच्छा। आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि जब इस्लामिक आक्रांता हिंदू मंदिरों का विध्वंस करते थे तो उसमें स्थापित मूर्तियों का क्या करते थे। मैं आपको आज की खबर बताता हूं। आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे श्री कृष्ण की मूर्ति दबी होने के विवाद में कथावाचक देवकी नंदन महाराज की ओर से कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट की ओर से इस मामले में नोटिस जारी कर 31 मई को सभी पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए बुलाया था और आज इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होनी थी, मगर दो पक्षों को नोटिस तामील नहीं हुई। ऐसे में कोर्ट ने अब सुनवाई के लिए 11 जुलाई की तारीख दे दी है, तय कर दी है। सुनवाई से पहले आप यह जान लीजिए कि जामा मस्जिद के विवाद में आखिर है क्या। इसी के बारे में और जानकारी देने के लिए मेरे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल भी जुड़ चुका है और मेरे वरिष्ठ संवाददाता शिवांग मिश्रा भी मेरे साथ हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा अतिकुर रहमान साहब का, इस्लामिक स्कॉलर हैं, जानकार हैं इतिहास के भी, और साथ ही साथ स्वामी दीपांकर जी आध्यात्मिक गुरु हैं, वो दोनों मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। शिवांग, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, इस केस का अभी फिलहाल क्या स्टेटस है, कहां तक ये केस पहुंच चुका है, कहां से विवाद शुरू हुआ था, किसने याचिका दायर की थी, विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाइए। जी बिल्कुल शिवम, देखिए इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी पिछले साल दिसंबर में, जब श्री कृष्ण जन्मभूमि के जो मुद्दई थे महेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने सबसे पहले मथुरा में ये याचिका मतलब प्रेषित करी थी कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के जिस समय उसका विध्वंस हुआ था, आज से 300 साल पहले, 350 साल पहले, तो जो मूर्ति विग्रह थे, तो उन्होंने आरोप ये लगाया था कि मूर्ति विग्रह आगरा की जामा मस्जिद के जो वहां पर सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों के अंदर मौजूद हैं, दफन है, तो ऐसे में उनको वापस करा जाए। इसके अलावा इसी महीने की शुरुआत में यहाँ पर स्वामी देवकी कृष्णन जी ने इसको करवाया था, इस पूरे मामले को आगरा की जिला अदालत में दर्ज करवाया था और उसके बाद याचिका डाली थी। तो ऐसे में अभी का अगर जो मतलब प्रेजेंट स्टेटस हम लोग देखें तो फिर मथुरा की जो जिला न्यायालय है वहां पर भी इस मामले की सुनवाई चल रही है, आगरा की जो जिला न्यायालय वहां पर भी इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है। और इस पूरे मतलब क्रियाक्रम में सबसे जो एक बेसिकली खास चीज है वो ये है कि अभी तक कोर्ट में जो जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी है, फिर चाहे वो मथुरा में जो यहाँ पर याचिका डाली गई थी वो हो, चाहे आगरा की जो याचिका, वो इंतजामिया कमेटी अभी तक नहीं पहुंची है कोर्ट में, उसने अभी तक अपना जवाब नहीं दाखिल करा है। हालांकि जो एएसआई की टीम है वो अपना जवाब दे चुकी है और इन दोनों मामलों की सुनवाई अब जुलाई तक टली हुई है, मथुरा के भी कोर्ट में और आगरा के भी कोर्ट में। और जो हिंदू पक्ष है वो लगातार ये मांग कर रहा है, फिर चाहे महेंद्र प्रताप सिंह हो, चाहे देवकी नंदन ठाकुर जी हो, वो दोनों लोग ये मांग कर रहे हैं कि हमें मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है, हमें बस जो मूर्ति विग्रह है वो हमें वापस कर दिए जाए और अगर उसकी कोई कीमत चुकानी पड़ेगी, अगर एएसआई जिस तरह से उसका खनन करेगा, उत्खनन करेगा, तो उसमें जो भी खर्च आएगा वो सब कुछ हम लोग देने को तैयार है। और ये जो दोनों पक्ष है, ये दोनों पक्ष अपने अपने साथ में जो प्रमाण के रूप में जो आज से 350 साल पहले जो ऐतिहासिक स्रोत लिखे गए थे, जैसे मासिर आलमगिरी हुआ या फिर ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर हुआ, इन सभी प्राइमरी आर्कोलॉजिकल सोर्स को, हिस्टोरिकल सोर्सेज को लेकर अदालत गए थे, जिसके बाद अदालत ने दोनों की याचिकाओं को स्वीकार कर लिया गया था। पहली याचिका दिसंबर में हुई थी और उसके बाद इस साल मई में। तो प्रेजेंट स्टेटस यही है कि दोनों मामलों की सुनवाई मथुरा की और आगरा की जिला न्यायालयों के अंदर चल रही है और दोनों पर अगली जो उन्हें तारीख मिली है वो मतलब दोनों लोगों को तारीख जुलाई महीने की मिली है। जी शिवम, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया ताकि दर्शकों को कंफ्यूजन ना हो। बात यहां पर मथुरा की भी है और आगरा में जो सीढ़ियां हैं, जो दावा किया जा रहा है जामा मस्जिद की सीढ़ियां, उसमें मूर्तियों को तोड़कर डाला गया था। बड़े आरोप हैं। अतिकुर रहमान जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। बड़े आरोप हैं श्री कृष्ण जी, जो मूर्तियां जो उनकी तोड़ी गई थी उन पर आप सोचिए लोग चलकर जाते होंगे क्योंकि उन मूर्तियों को आगरा की मस्जिद की सीढ़ियों पर डाल दिया गया। अब आक्रांता यहां पर औरंगजेब है जो कि विवादों में गर्दन तक डूबा हुआ है। सबूत हैं, किताबें हैं, इतिहासकार हैं, साक्ष्य हैं, मामला कोर्ट में है। अब क्या किया जाना चाहिए? हिंदू पक्ष कह रहा है कि भाईचारे की मिसाल दी जाए, एक सर्वे हो जाए। महेंद्र प्रताप ने बात की है कि जीपीएस, जियो रेडियोलॉजी, कोर्ट कमिश्नर की मदद ली जाए। आपका क्या कहना होगा? शिवम भाई, देखिए, ये जितने भी मामले उठाए जा रहे हैं, मैं नहीं कहूंगा कि आस्था के साथ कोई खिलवाड़ होना चाहिए।
मैं अब तक के एज अ रिसर्चर ऑन इस्लामिक स्टडीज इन चीजों को बहुत गहराई से स्टडी करता आ रहा हूं, और मैंने ये चीज पाई है कि आक्रांताओं ने, और खास तौर से औरंगजेब जैसे आक्रांताओं ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया है, ठेस पहुंचाई है। और अब तक के जो औरंगजेब के बाद के जमाने से हमने देखा 1857 जो गदर युद्ध हुआ, हिंदू मुसलमानों ने एक साथ ब्रिटिशों को पछाड़ा। उसके बाद से लेके पूरी की पूरी हमारी आजादी की जंग ब्रिटिश के साथ और आजादी पाना, इस तक की अगर हिंदू मुस्लिम यूनिटी बरकरार रही है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारे सूफी और संतों को, जिन्होंने ये जानकर कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग समुदाय होने के बावजूद, दो अलग अलग किताबों को मानने वाले होने के बावजूद एकता बरकरार रखी, और औरंगजेब जैसे आक्रांताओं को हमारे ऊपर फिर से हावी नहीं होने दिया। इवन ब्रिटिश भी नाकामयाब हो गए हमारी हिंदू मुस्लिम एकता तोड़ने में। जी। अब ये देखिए 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब एक पास हुई, जब बाबरी मस्जिद अयोध्या का मैटर आया, तो सरकार ने ये सोचा, हमारे पार्लियामेंट ने ये सोचा, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी ने ये सोचा कि भाई देखिए ये जो हमारी चेकर्ड हिस्ट्री है, जो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ सकती है आगे आने वाले सालों में, दिनों में, दोनों समुदाय में ऐसे तत्व मौजूद हैं जो कि एकता नहीं चाहते हैं अपने कुछ पॉलिटिकल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए। तो ये बेहतर होगा कि अयोध्या के मामले को सेपरेट किया जाए और बाकी जितने भी मामले हैं वो 1947 15 अगस्त को जैसा है वैसा ही रहेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी इस चीज को एंडोर्स किया है कि जगह जगह शिवलिंग ढूंढना बंद करें। अब ये जब जामा मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे, और जो एक वाक्य आपने शिवम जी कहा कि लोग उसके ऊपर चढ़ के जा रहे हैं, इसी तरह की बात जब वो वुजू खाने की आती है कि लोग उसमें कुल्ला कर रहे हैं, ये दो समुदायों के बीच में कड़वाहट पैदा कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। रहमान जी, जब सबूत साक्ष्य यहाँ पर पेश कर दिए गए हैं, वो कह रहे हैं कि सीढ़ियों पर चल के जा रहे हैं, ये तो धार्मिक भावनाओं के साथ बहुत भद्दा मजाक कर दिया गया है। मैं आप पर आता हूं, पहले मैं स्वामी दीपांकर जी आपकी राय इस पर ले लेता हूं। देखिए कई साक्ष्य हम यहाँ पर दे रहे हैं, हमारे संवाददाता भी कई साक्ष्य यहाँ पर दे रहे हैं, सबूत दे रहे हैं। मासिर आलमगिरी के अनुसार मथुरा का नाम भी वहां पर बदला गया था कई किताबों के मुताबिक। अब मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने शासन के दौरान शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया था। अभी श्री कृष्ण जन्मभूमि के निकट एक हिंदू मंदिर के ऊपर यह माना जाता है। अब उन्होंने शहर का नाम बदलकर इस्लामाबाद भी कर दिया था। मेन मुद्दा यहां पर औरंगजेब का है, उसके द्वारा किए गए कृत्यों का है। यहां पर आज का जो समाज है, आज का जो मुसलमान है, उसको कोई इस पर जवाब देने की जरूरत नहीं है। मामला कोर्ट में है, भाईचारे की मिसाल की मांग की जा रही है देवकीनंदन जी के द्वारा। आपकी क्या मांग है और आप इस बात को कैसे लेते हैं? सीढ़ियों पर लोग चलकर जाते हैं, वो भी हमारे भगवान का, श्री कृष्ण का, आस्थाएं जुड़ी हैं, बहुत भद्दा मजाक है। क्या कहेंगे आप? अगर ये सच है तो बहुत गलत है, आपकी क्या राय है? कहीं आपने पुस्तकों का जिक्र भी किया, और अतीकुर भाई को सुन रहे थे तो उन्होंने बताया कि आक्रांता औरंगजेब है। आक्रांता तो स्वाभाविक रूप से कुछ ना कुछ कुकृत्य तो करके गया ही है, जिसे आज हम लोग झेल रहे हैं, या हम लोग दुखी हैं, स्तब्ध हैं। एक चीज सोचने का है, शुभम बाबू बहुत देर से ये सुन रहे थे तो सुनकर लगा सब कुछ इतनी पॉजिटिव चर्चा है तो है क्या सीढ़ियाँ? 4 सीढ़ियाँ हैं, थोड़ा सा ठीक करवाइए, दोबारा लगवा लीजिए, दोबारा बन जाएगा। अगर नीचे विग्रह है पुस्तकों के अनुसार, साक्ष्य के अनुसार, तो करना चाहिए आगे बढ़कर, मगर नफरत को ख़त्म करना चाहिए। भाईचारे की निसंदेह मिसाल पेश होनी ही चाहिए। जिस गंगा और यमुनी हम लोग तहजीब की बात करते हैं, उसको दिखाना तो चाहिए ना, या मात्र एक संवाद के बाद विवाद और विवाद के बाद अपवाद पैदा करना ही मात्र लक्ष्य है। और अगर ये लक्ष्य है तो फिर सब कुछ मिथ्या है, झूठ है, दिखावा है। अधिकांश चर्चा और संवाद इन्हीं चीज़ों से भरे हुए हैं। मगर मैं एक चीज़ से प्रसन्न हूँ, कम से कम आपका संवाद शुभम बाबू
एकदम बिल्कुल निर्लिप्त निर्विरोध है, जिसकी बारी है वही बोल रहा है, कोई किसी से लड़ नहीं रहा। दीपांकर जी, मेरी एक राय है, मेरी सोच है कि जब भी हम किसी विषय पर चर्चा करें तो जो हमारे दर्शक हैं वो कुछ सीख के ना जाएं। दो पक्ष आपस में लड़ जाते हैं, पूरी चर्चा वहां खत्म हो जाती है, आखिर में किसी को कुछ नहीं पता लगता। आप कंटिन्यू करिए सर प्लीज। शुभम बाबू, 16 आना आपकी बात से सहमत है। संवाद का अर्थ ही यही है, इसे ही डिबेट कहते हैं, वरना संवाद के नाम पर विवाद एक अलग चीज हो जाती है। मैं फिर से एक बात अपनी कंप्लीट करूंगा कि जिस प्रकार सीढ़ियों पर चढ़कर जाना और सीढ़ियों के नीचे विग्रह का होना किसी भी सनातनी के लिए स्तब्ध करने जैसा है। देवकीनंदन जी ने निसंदेह जो बात कही है उस बात को समझना भी चाहिए और उसे महसूस भी करना चाहिए। आज भले ही अतिकुर भाई कर रहे हैं, अतिकुर भी तो हमारे ही भाई हैं, हमसे कोई भिन्न है क्या? मगर इस चीज को आगे एक कदम बढ़ा करके वाइंड अप करना चाहिए, बजाय कि उसको लेंदी प्रोसेस बना तो दिया जाए। आप क्या चाहते हैं? सर्वे होना चाहिए? मैं चाहता हूं सर्वे भी हो, जो उचित समझे अदालत वो करे, क्योंकि मेरे चाहने या आपके चाहने या अतिकुर बाबू के चाहने से नहीं होगा, मगर हाँ हम तीनों के चाहने और एक स्वर से इतना जरूर होगा कि दुनिया ये संदेश देख और समझ पाएगी कि हाँ, कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि अगर उसके भीतर देवी देवता हैं, विग्रह हैं, तो इनको बाहर निकालना चाहिए और उन्हें सौंपना चाहिए जहां उनका विधि विधान से पूजन हो सके। बिल्कुल। अतिकुर जी, आपकी इस पर क्या टिप्पणी रहेगी? एक विनम्र निवेदन के तौर पर आप इसको देखिए, चाहे देवकीनंदन जी की तरफ से, चाहे स्वामी दीपांकर जी की तरफ से, सीढ़ियों में अगर कुछ ऐसा पाया जाता है, एक छोटा सा साइंटिफिक सर्वे कर लिया जाए, जीपीएस, रेडियोलॉजी, तमाम जो आधुनिक अभी उपकरण उपलब्ध हैं उनके माध्यम से, बिना किसी चीज को हानि पहुंचाए, अगर उसमें कुछ मिलता है तो वो यहां तक तैयार हैं, वहां के वकील भी अगर बात करें तो तैयार हैं कि हम मदद करेंगे उस सीढ़ियों को पुनः बनाने में, उन मूर्ति विग्रहों को अगर वहां पर मौजूद है तो निकाल लेंगे। इस पर आपकी क्या राय है? शिवम जी, जो महाशय का नाम लिया जा रहा है हमारी इस चर्चा के अंदर, देवकीनंदन जी का, वो मेरे सामने कई बार आ चुके हैं और उन्होंने तो बल्कि दावा किया है बहुत ज्यादा मस्जिदों के ऊपर। ये एक मामला नहीं है, ये एक सीढ़ी का मामला नहीं है, एक जामा मस्जिद का मामला नहीं है। देवकीनंदन जी ने, मुझे वो फिगर याद नहीं रहा, मगर कुछ 100 या 1000 मस्जिद के ऊपर उनका क्लेम है कि हर चीज के ऊपर हमारा दावा होगा और हर चीज की खुदाई होगी, हर चीज को क्लेम करेंगे। तो बात छोटी सी ये है कि आखिर ये सब चीजें थमेंगी कब? क्योंकि अयोध्या के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सब मामले आए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने एक छोटी सी टिप्पणी ये की थी कि हमारा इख्तियार इतिहास पर नहीं है, लेकिन हमारा इख्तियार आज के प्रेजेंट जनरेशन पर है। इतिहास में जो गलतियां हुई हैं, अवश्य गलतियां हुई हैं, लेकिन उनको सुधारने के लिए अगर बैठेंगे तो दो मुख्य समुदाय, हिंदू और मुसलमान, कभी चैन से नहीं बैठ सकेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी एक थोड़ा सा टिप्पणी की थी कि क्या आप चाहते हैं कि दो मुख्य समुदाय कभी चैन से नहीं बैठे? अगर आप रिकॉर्ड्स आपके पास होगा तो आपको इसका तत्व मिल जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, पर देखिए शिवम जी, आपके मन में क्या है, स्वामी जी के मन में क्या है, मेरे मन में क्या है, हम तीनों की जो दुविधाएं हैं हमारी आस्थाओं को लेके, क्योंकि हम सड़क पर आके ना लड़े, इसीलिए हमने अपने लेजिस्लेचर्स को चुना है, हमारे एमएलए को स्टेट में चुना है और हमारे एमपीज को पार्लियामेंट में चुना है, ताकि वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन ले। और ये डिसीजन 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में पार्लियामेंट ने, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी ने पास कर दिया, ताकि आगे आने वाले दिनों में हमारा समाज, हमारा मुल्क, हमारा ये भव्य देश एक उन्नति के रास्ते पर चले, न कि हम सीढ़ियां खोद के, हिस्ट्री को उखाड़ कर, गले मुर्दों को उखाड़ के दो मुख्य समुदायों के बीच में कड़वाहट पैदा करें। तो आप नहीं चाहते ऐसा कुछ भी उन सीढ़ियों पर किया जाए, ऐसा कोई भी सर्वे किया जाए, आप नहीं चाहते? पार्लियामेंट डिसाइड करे, पार्लियामेंट डिसाइड करे। वक्त बर्बाद करना गलत है, पार्लियामेंट डिसाइड करे। अतिकुर जी, मामला तो कोर्ट में जा चुका है, को आप अमेंड कर दें या बिल्कुल रिपील कर दें, छोटा सा काम है, मेजोरिटी मोदी जी की है, कल स्पेशल सेशन बुला लें, ठीक है और रिपील कर दें, उसको अमेंड कर दें।
आप कह रहे हैं उसको अमेंड कर दें। शिवांक, आप वहां पर गए थे, आप उस जगह पर मौजूद थे आगरा में, आपने उन सीढ़ियों को अपनी आंखों से देखा, सामने से देखा, क्या कुछ तमाम साक्ष्य वहां पर मौजूद थे? आपने लोकल से बात करी, आपने कई पक्षों से बात करी, आपको किस तरीके से समझ आया? आपने ओम जी उपाध्याय से भी बात करी, महेंद्र प्रताप से भी आपने बात करी, वो तो कह रहे थे कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए, सर्वे होना चाहिए, कुछ खोज के निकाला जा सकता है और हम मदद करेंगे, हम उसका पुनर्निर्माण कर देंगे उसका, जहां पर भी अगर खुदाई की नौबत आती है, जब ये प्रूव होता है तब। क्या कहेंगे शिवांक? देखिए, दो चीजें हैं इसमें। जिस तरह से अतीकुर रहमान ने भी लगातार मतलब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिस तरह से लगातार वो मुद्दा उठा रहे थे, तो एक चीज दर्शकों को समझनी जरूरी है कि यहाँ पर हिंदू पक्ष का दावा जामा मस्जिद के ऊपर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनकी ये मांग है कि जामा मस्जिद की जो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों में जो मूर्ति विग्रह है उन्हें वापस करा जाए, उनको जो इस समय दफन है, जिसके ऐतिहासिक साक्ष्य। तो ये चीज सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं लागू होता है। इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि हिंदू पक्ष ये नहीं मांग कर रहा है कि वहां पर मंदिर बनाया जाए या फिर उसकी जो आज की तारीख में जो उसकी धार्मिक अवस्था है उसको बदला जाए। तो एक चीज तो ये साफ हो गई। दूसरा, अब आपने पूछा कि वहां की स्थिति कैसी थी, क्योंकि आगरा में जब हम लोग वहां पे गए थे तो वहां पे देखिए कुल मिलाकर 3 सीढ़ियां हैं आगरा की जामा मस्जिद में, और तीनों सीढ़ियां बाहरी ओर में, यानी जो मस्जिद का पूरा परिसर है उससे भी तकरीबन 10-15 मीटर पहले है। तो और उसके बाद वहां पे मस्जिद का प्रवेश द्वार है उन तीनों सीढ़ियों में, एक है उत्तरी ओर में, एक है दक्षिणी ओर में, और तीसरा है आपका यहाँ पर पूर्वी ओर में। तो अगर वहां पर जिस तरह से खुदाई की मांग कर रहा है हिंदू पक्ष, तो उससे एक चीज हम लोग को समझने की जरूरत होगी कि मस्जिद का जितना भी परिवेश है उस पर कोई अंतर नहीं आएगा, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं होंगे। अब जिस तरह से आपने पूछा कि जो हिंदू पक्ष है वो क्या चाहते हैं, देखिए हिंदू पक्ष की एक ही मांग है कि उनको कैसे ना कैसे जो मूर्ति विग्रह है वो उनको वापस कराया जाए। जो यहां पर अतीकुर रहमान भी ये बात कह रहे हैं कि नहीं, जो आक्रांता थे उन्होंने काम किया, अब इतिहास की बात जो है वो भुला देनी चाहिए और पार्लियामेंट के द्वारा इसको तय किया जाना चाहिए। लेकिन एक सौहार्द का मैसेज देने की बात बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ मामलों में आपको नहीं लगता क्या जांच जरूरी है? भाईचारे की मिसाल तो देनी ही चाहिए, लेकिन अगर इस तरीके से औरंगजेब की सोच जैसी भी रही हो, लेकिन आज अगर पता लग रहा है तो कुछ तो किया जाना चाहिए कि नहीं? तकरीबन तमाम प्रवक्ताओं में या स्कॉलर में 10% मान सकते हैं कि अतीकुर बाबू बराबर बोलेंगे, 90% कभी नहीं मानूंगा, क्योंकि वो भी एक बार अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चले गए, विधायक चले गए, ये चले, मतलब ठीक है आप सब जगह टर्न कीजिए, आपको जैसा अच्छा लगता है कीजिए। अतीकुर बाबू के साथ कई डिबेट किया, संवाद किया। मैं अपने देवता के आस्था में एक शब्द भी विरोध में जाऊं तो मेरे लिए उचित नहीं है, पाप है। मगर फिर एक बात कहूंगा, अदालत है, सर्वोपरि है। तकरीबन नहीं तो 300 साल से ज़्यादा काशी विश्वनाथ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसे ही प्रतीक्षा हम लोग मथुरा कर रहे हैं, और 500 साल से अधिक का इतिहास राम मंदिर का बताया गया। अगर सीढ़ियों के नीचे विग्रह हैं तो बड़ा दिल दिखाते हुए विग्रह निकाल कर दे क्यों नहीं दिए जाते? अगर लगता है उसके बाद भी कि कोई आपत्ति या समस्या है तो आप देश देखें, संसद देखें, विधायक देखें। हमें अदालत पर विश्वास है, जो उचित करेगी सो सही। और आप इस बात को मान भी रहे हैं कि वो आक्रांता थे, तमाम पुख्ता सबूत जो हैं वो भी दिए जा रहे हैं, उनको भी आप मान रहे हैं। तो क्या इस मामले में जहां पर इतना बड़ा, इतना संगीन आरोप यहां पर लगा है, कुछ करना चाहिए कि नहीं? आपकी क्या राय है? क्या आगे की प्रक्रिया रहेगी? शिवम भाई देखिए, इतिहास को हम लोग इतनी आसानी से, देखिए मैंने कहा ये बहुत चेकर्ड हिस्ट्री है हमारी, बहुत ज्यादा इसके अंदर दुविधाएं हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज हैं। अतीकुर रहमान जी, मैं आपको वही तथ्य पेश कर रहा हूं जो हमारे संवाददाता ने एक्सपर्ट से उनसे तथ्य लिए, वही पेश किए जा रहे हैं। ये गैर जिम्मेदाराना है, ये गैर जिम्मेदाराना है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। शिवांग, क्या ये गैर जिम्मेदाराना है? शिवांग, क्या ये गैर जिम्मेदाराना है सच को सामने रखना? मूर्तियां तोड़ी गई, सीढ़ियों पर डाली गई, ये बात अगर रखी है वो भी गैर जिम्मेदारा होनी चाहिए। फिर अगर उनके ऊपर चला जा रहा है, उन पत्थरों का क्या किया जा रहा है, मूर्तियों का, वो नहीं है, कोई फैक्ट पेश नहीं किए गए हैं शिवम जी, कोई फैक्ट पेश नहीं किए गए हैं। अदालत में मामला लंबित है, तारीख पड़ चुकी है। जिम्मेदारियों को हम अपनी जिम्मेदारी के लिए, हम लोगों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर इस तरह से कड़वाहट फैलाने का अधिकार नहीं है। अतीकुर रहमान जी, कड़वाहट कोई नहीं फैला रहा, यहाँ पर मसले के हल के बारे में चर्चा की जा रही है। इस वक्त किसी पर आरोप नहीं है, आरोप केवल और केवल औरंगजेब पर है।
आज तक आज के किसी व्यक्ति पर नहीं है है। तो आरोप होता है, तथ्य होना चाहिए। दूसरा रही बात, अतीकुर जी ने मासिर आलमगीरी की बात करी, तो देखिए अब मासिर आलमगीरी में साकिब मुस्ताद खान क्या कहता है? साकिब मुस्ताद खान कहता है कि रमजान का पाक महीना चल रहा था और उस महीने में धर्म को बढ़ावा देने वाले बादशाह औरंगजेब ने काशी माफ कीजिएगा यहाँ पर मथुरा के कृष्ण मंदिर का विध्वंस करवाया, फिर उसके बाद वहां पर बड़ी सी मस्जिद बना दी और मूर्ति विग्रहों को आगरा की जामा मस्जिद के अंदर ले जाकर दफन करवा दिया। तो ये प्राइमरी सोर्स है। साकिब मुस्ताद खान ने मुगल काल में औरंगजेब के फरमानों के आधार पे, अखबारात के आधार पर अपनी पूरी किताब मासिर आलमगीरी यहाँ पर लिखी थी। अगर पेज नंबर अतीकुर जी को चाहिए तो फिर पेज नंबर 60 पे इस पूरे वाक्य का विस्तृत रूप से वर्णन है। साथ ही जिस व्यक्ति ने उस मंदिर को तोड़ा था उसको भी इनाम देने का पूरा उसके अंदर जिक्र है पेज नंबर 61 के ऊपर। तो देखिए जो हम लोग बातें आज शिवम लोगों के सामने पहुंचा रहे हैं वो एक्सपर्ट्स की जो राय है उसके आधार पे, जो प्राइमरी रिसोर्सेज की राय है उसके आधार पर, औरंगजेब के जो फरमान है उसके आधार पर, तो कुछ भी ऐसा नहीं जो हम लोग अपने मन से बोल रहे हैं या फिर दो समुदाय को लड़वाने के लिए बोल रहे हैं। जो भी राय है, जो कुछ भी पेश कर रहे हैं वो या तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं या तो खुद औरंगजेब के कोर्ट हिस्टोरियन कह रहे हैं, मुगल काल के कोर्ट हिस्टोरियंस कह रहे हैं। बिल्कुल अतिकुर जी, आप पर मैं आता हूं। पहले स्वामी दीपांकर जी, इनका आरोप यह है कि भावनाओं को आहत करने वाला यह मुद्दा ना बन जाए। हमने इसको किसी भी ऐसे तरीके से पेश नहीं किया कि भावनाओं को आहत किया जाए। आरोप केवल और केवल औरंगजेब पर लगाया जा रहा है कि जो मामला कोर्ट में है, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं उसकी बात कही जा रही है। क्या आप एक्सपर्ट से सहमत हैं? उनके द्वारा जो कहा गया है कि मूर्तियों को तोड़ा गया होगा, सीढ़ियों पर डाला गया होगा और तमाम टुकड़ों को किन को दिया गया होगा, ये बात एक्सपर्ट्स अगर कहते हैं तो क्या आप सहमत हैं? फिर मैं अतिकुर साहब पे आऊंगा। मैं मासिर आलमगीरी का आप लोगों ने जिक्र किया जी, 60 और 61 नंबर पन्ना भी बताया, तो ये कोई भी पढ़ सकता है, मगर इतना सा जरूर है कि हम लोगों को बिना किसी तथ्य के तो शायद हम लोग कोई भी वार्ता नहीं करते। कोई भी वार्ता होती है उसके पीछे तथ्य ही होते हैं, मगर सभी चीज़ों को ये कह कर के रोक देना कि इससे आगे लोग क्या सोचेंगे, उनके मन में क्या भाव उत्पन्न होगा, ये तब सोचना चाहिए जब इंसान गलत कर रहा होता है कि आगे आने वाली पीढ़ियां इसको कैसे लेंगी, कैसे देखेंगे और क्या सोचेंगे कि हम लोगों ने क्या किया आने वाली नस्लों और पीढ़ियों के साथ। भारत के लिए क्या मात्र यही बचा है मंदिर मस्जिद? मगर क्या स्थिति बन गई वर्तमान में कि अपने ही देवी देवताओं के संवाद में अतीकुर भाई की टोक सुननी पड़ रही है कि आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसे मत बताइए। अरे जो मासिर आलमगीरी में लिखा है ये तो वो बता रहे हैं ना सब लोग। ये इन्होंने तो, शुभम बाबू ने तो लिखी नहीं है, वो जो भाई जो शिवांग है उसने तो लिखी नहीं, ना मैंने लिखी है और ना शायद अतीकुर भाई ने लिखी है। तो हमें लगता है कि चीज़ों का, तथ्यों का अगर साइंटिफिक है या तथ्य हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए। और रही बात भाव की, तो निसंदेह भाव हमेशा उमड़ेगा दादा। अतीकुर भाई आप भी मनुष्य हैं, आपके भीतर भी थोड़ी करुणा होगी, 16 आना करुणा होगी। मैं उस शुभम बाबू उस सनातन संस्कृति से आता हूं जहां पर आरती के बाद विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, यह बोला जाता है। तो मैं समझता हूं कि ऐसा ही भाव बना रहे और जो हुआ है पूर्व में उसे सुधारने का अगर कोई मौका मिलता है तो आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल अतिकुर जी, आपका क्या पॉइंट है? आपने तथ्यों की बात करी है, मैंने आपको संवाददाता से बात करा दी, तमाम हमने जो सबूत पेश किए थे और एक्सपर्ट्स की जो राय थी हमने वो आपके सामने पेश किए। अब आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? स्वामी दीपांकर ने भी आपसे जो सवाल पूछा है उसका क्या जवाब रहेगा आपके पास? पूरे आदर के साथ स्वामी जी, शिवांग भाई ने, जो हमारे संवाददाता हैं, उन्होंने 2 बातें की हैं। देखिए शिवम भाई जी, उन्होंने कहा है कि मासिर आलमगीरी के अंदर ये पेज नंबर पे ये लिखा है कि इस मंदिर को तोड़ के इसकी छोटी छोटी मूर्तियां वहां पर जाके दफनाई गई। ठीक है, ये बता रहे एक्सपर्ट्स, लेकिन एक्सपर्ट्स का नाम बताने में असमर्थ हैं। सेकेंडरी सोर्सेज और प्राइमरी सोर्सेज में फर्क होता है। इसीलिए मैंने कहा कि इस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर इन चीजों को डिस्कस हमको बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि ये 2 समुदायों के बीच में खाई पैदा करेंगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात शिवम भाई, ना मैं ना आप, जैसे कि स्वामी जी ने भी कहा, हमारा कोई इख्तियार नहीं है, अदालतों में मामला है। मैंने 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया, जो कि आपके संवाददाता ने खारिज कर दिया। ये तय कौन करेगा?
कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है या नहीं होता है, ना आप, ना शिवांग, ना शिवम भाई, आप, ना स्वामी जी, ये अदालत तय करेगी। और ये सीढ़ियां बनती चली जा रही है, देखिए ये सीढ़ी नहीं है, ये सीढ़ियां बनती चली जा रही हैं। जैसा कि स्वामी जी ने कहा, कब थमेंगी ये बातें? सीढ़ी में जो कुछ भी निकलता है उसके बाद में और भी बात पैदा होगा, इसकी गारंटी है? इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ज्यादा विवाद पैदा होगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? कौन सा एफिडेविट आपने दिया था अयोध्या में, उस एफिडेविट की मान्यता रखी गई? नहीं रखी गई, मस्जिद को गिराया गया। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं स्वामी जी, चैन से जीने दीजिए भारतवर्ष के लोगों को। 21st सेंचुरी के चैनल जी बहुत बड़े हैं। चाइना जैसे ड्रैगन को हमको सामना करना है, हराना है। पाकिस्तान जैसे नापाक इरादों को हमको नाकामयाब करना है। इस तरह से दो समुदायों के बीच में खाई पैदा करके हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हाथ जोड़ के आप विनती कर रहा हूं। बोलिए स्वामी जी, आपका क्या, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये जो अभी अतीकुर भाई ने बोला हाथ जोड़कर या जो भी XYZ, आपको लगता है कि अतीकुर भाई हमें यही काम रह गया? आपको लगता है तो मैं कि कह रहा हूं ये काम नहीं करना चाहिए हमको। सुनिए दादा, सुन लीजिए, लेट मी कंप्लीट दादा, लेट मी कंप्लीट। इरादों को नाकामयाब हम कह रहे हैं दादा, लेट मी कंप्लीट। वो मुख्य समुदाय आपस में अतीकुर भाई लड़के अपने पैरों को मार रहे हैं। सुनिएगा अतीकुर भाई, जी आदर मेरा कोई भाव इस चीज को लेकर कभी नहीं रहता कि हम लोग किसी एक विषय पर चर्चा या संवाद करें, पर बात अगर आस्था की होगी तो 16 आना जो प्रतिमाएं दी गई, जिसका जिक्र है, निसंदेह वो भाव कहीं ना कहीं सर आस्था है, आपकी हो सकती है, मेरी नहीं। और 16 आना उस भाव को आपको समझना होगा दादा, चाहे डिजिटल। आपकी आस्था भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी मुसलमानों की आस्था। मैं 16 आना, तो आस्था की बुनियाद के ऊपर समाज नहीं चलेगा। मैं ये कह रहा हूं, आस्था की बुनियाद पे अगर हम अपने तत्वों को रखने चले जाए अतीकुर भाई, तो हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ध्वस्त करेंगे। अतीकुर भाई, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अगर को डिस्कस करने का राइट है, डिबेट करने का राइट है, अगर कोई लॉ पास करने का राइट है तो वो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी को है, हमको और आपको नहीं है। अतीकुर भाई, मैं यही कहना चाह रहा हूं, आपकी आस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी मेरी आस्था है, 16 आना। मगर मेरी आस्था आपके सीढ़ियों में अगर विग्रह के रूप में दबी है तो ये उसको अभी तय नहीं हो पाया है। आप बात सुनते तो है नहीं दादा, सुनिए तो सही, लेट मी कंप्लीट दादा, आप ही बोल लीजिएगा बाद में, बोलने तो दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, अगर दबी हुई है, अगर, तो उसको कोर्ट जैसा निर्णय देगा, उसे स्वीकार करना चाहिए। ठीक है। महेंद्र प्रताप की जिसकी जिक्र कर रहा था, उसके वो जो एक्सपर्ट थे, शिवांग आप सहमत होंगे कि आपने जिन एक्सपर्ट से बात करी थी, महेंद्र प्रताप एडवोकेट जो हैं, उनकी बाइट थी। मैं एक बार वो बाइट जरा सुना देता हूं ताकि कुछ तथ्य और साफ हो जाएं। प्रोडक्शन पास औरंगजेब। अच्छा महेंद्र जी, हाँ, इसी के ऊपर आते हैं, आपके ऊपर, इतिहासकारों के ऊपर, क्योंकि आज जब हम लोग वहाँ पर गए आगरा में और मुस्लिम पक्ष से उसका पक्ष जानना चाहा तो पहले तो उसने अपना पक्ष नहीं दिया, और उसके ऊपर भी उनका ये कहना था कि देखिए अशांति के लिए ये अलग सारी चीज़ें की जा रही हैं और ये सारी चीज़ें तथ्यहीन हैं। तो किन तथ्यों के आधार पर आप अदालत गए, उसके बारे में आप एक बार देश की जनता। देखिए, हम लोग कोई दंगा फसाद नहीं चाहते। हम बिल्कुल शांति के साथ, सौहार्द के साथ, अमन चैन के साथ देश में सभी लोग रहें, और हमने कोई दंगा फसाद की स्थिति नहीं की। हम माननीय न्यायालय की शरण में गए। जब व्यक्ति को कहीं से व्यवस्था नहीं बनती है तो व्यक्ति न्यायालय की शरण में जाता है अपना पक्ष लेकर के, और न्यायालय में हम गए हैं। न्यायालय में हमने सभी पुस्तकों को उनका हवाला दे करके न्यायालय में सब पुस्तकें रखी, और न्यायालय ने उसी दिन केस को रजिस्टर्ड भी कराया। देखिए, मेरे हाथ में ये किताब है, औरंगजेब एक्नॉलेजमेंट, ये फ्रैंकिस गुटियर की किताब है। इसमें जो आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में भगवान के श्री विग्रह को दफना रहे हैं। ये उस तत्कालीन पेंटिंग है, और इस पेंटिंग, ये मुगलकालीन पेंटिंग है। इसके जो रंग हैं मुगलकालीन पेंटिंग के रंग हैं, और इसमें किस तरह से उनको गाड़ा जा रहा है भगवान के को। ये कोई किताब हमारी है, ये विदेशी इतिहासकार है, विदेशी इतिहासकार ने लिखी है किताब। ये इसका पूरा वर्णन इस किताब के अंदर है, 24 अध्याय 24 में आता है इसका पूरा वर्णन। तो इसमें पूरा इसको डिटेल्ड किया गया है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, देखिए, ये माशरे आलमगीरी है। ये किताब औरंगजेब का एक दरबारी हुआ करता था, साकी मुस्तक खान, उसके द्वारा लिखी गई किताब है। भाई, कोई हमारा हिंदू इतिहासकार तो कोई है नहीं,
कि कहेंगे साहब ये अराजकता फैला रही है। ये साकी मुस्तक खान की किताब है और जिसमें उसने स्पष्ट उल्लेख किया है कि यहाँ से विग्रह को ले जाया गया और ले जा करके सीढ़ियों में बेगम साहिबा की मस्जिद की सीढ़ियों में उनको गाड़ा गया और वृंदावन का नाम बदल के मोमिनाबाद किया गया और मथुरा का नाम बदल के इस्लामाबाद किया और सिक्के भी चलाए गए। तो ये सत्य है, इस सत्य को आप कैसे झुठला देंगे? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमने माननीय न्यायालय में इन सभी किताबों का हवाला दिया है और इन सभी किताबों को हवाले के माध्यम से हमने माननीय न्यायालय में सब चीज़ों को रखा है। तो हमारा बहुत क्लियर स्टैंड है। देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, हाँ 66 पे आप लिखा हुआ। तो इसमें एक बहुत क्लियर स्थिति है, कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है। ये साकी मुस्तक खान की किताब है जो औरंगजेब का दरबारी था। इसके अलावा मैं आपको एक महत्वपूर्ण किताब का वर्णन और बताता हूँ। देखिए ये मथुरा ये किताब है एफ.एस. ग्राउज की, जो मथुरा में बहुत लंबे समय तक ब्रिटिश कलेक्टर रहे थे ब्रिटिश काल के, और ये उनका मेमोआर मथुरा है। ये मेमोआर मथुरा उन्हीं के द्वारा लिखी गई किताब है और पूरे ब्रज के जितने भी स्थल हैं उनका सब उन्होंने, और आगरा का, बुलंदशहर का, पूरे एरिया का इसमें वर्णन किया है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं और बता दूंगा आपको कि ये पुस्तक कई बार अदालत में एविडेंस के रूप में पेश हुई है और माननीय न्यायालय ने इसको माना है। ये प्रेस्क्राइब्ड बुक है, सिविल सूटों में कई बार दाखिल हुई है। और मैं आपको ये बताता हूँ, इसका पेज नंबर 35 पे इसका वर्णन है। देखिए यहाँ पर इसका वर्णन आता है, ये साफ लिखा हुआ है कि यहाँ से किस तरह से इनको ले जाया गया, 37 पर किस तरह से ले जाया गया, ले जा करके वहाँ उनको गाड़ दिया गया और इनके मथुरा का नाम बदल के इस्लामाबाद किया गया। तो ये इतनी बहुत सारी बुक्स हैं मेरे पास, और भी रखी हैं ये। इसमें देखिए ये है, ये बुक है एम्परर औरंगजेब एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल्स। इसमें इसका वर्णन आता है। ये भी फारसी का अंग्रेजी अनुवाद है। हाँ, तो इतनी सारी बुकों, और भी बहुत बुक रखी है मेरे पास। ये अन्य बुकें हैं, मथुरा गजेटियर भी है, और भी बुकें हैं। तो इनमें साफ वर्णन किया गया है कि किस तरह से मथुरा से विध्वंस करके श्री कृष्ण जन्मभूमि का औरंगजेब आताताई आगरा ले गया और आगरा ले जा करके सीढ़ियों में उनको दफना दिया गया। देखिए मेरे पास औरंगजेब, महेंद्र जी, इसी के ऊपर आते हैं, आपके ऊपर, इतिहासकारों के ऊपर, क्योंकि आज जब हम लोग वहां पर गए, एक्सपर्ट्स की बात शिवांग, जो आपके तथ्य हैं उनको यहाँ पर झुटला दिया गया था अतीकुर रहमान साहब द्वारा, लेकिन तथ्य तो आपने पेश किए थे। अब आप क्या कहेंगे? पहले शिवांग आप पे, फिर अतीकुर रहमान साहब आप पर। जी बिल्कुल, देखिए मतलब दो चीज़ें। ये जो महेंद्र प्रताप सिंह है, ये बेसिकली पक्षकार हैं जिन्होंने यहाँ के लिए, जामा मस्जिद के लिए, जिन्होंने याचिका डाली थी मूर्ति विग्रहों को निकालने के लिए। और देखिए दूसरी बात ये रही कि जिन तथ्यों को लगातार बेसिकली नकारा जा रहा है कि जामा मस्जिद की मतलब सीढ़ियों में मूर्तियां हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए सारा जो विवाद की जड़ है, वो विवाद की जड़ ये है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों में मूर्तियां हैं या नहीं हैं। तो देखिए मासिर आलमगीरी में साफ साफ लिखा है कि वहीं पर ही ले जाया गया था, उसी के अंदर ही चुनवाया गया था। एक और तथ्य आपको शिवम बताते हैं पूरी वार्तालाप में। आज से कुछ साल पहले जब ये मामला पहली बार उठाया गया था सार्वजनिक मंचों पे, तब क्योंकि मासिर आलमगीरी में ये लिखा हुआ कि बेगम साहब मस्जिद के अंदर दफनाया गया था। अब आगरा में अगर आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो फिर बेगम साहब मस्जिद नाम की आपको कोई भी मस्जिद नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर पढ़ेंगे फ्रांसिस बर्नियर की, तो उसमें फ्रांसिस बर्नियर साफ साफ बताते हैं कि देखिए बेगम साहब मस्जिद का मतलब बेसिकली जहानारा को ही बेगम साहब बोला जा रहा था। और जामा मस्जिद के बाहर जब आप एक शिलालेख देखेंगे तो वहां पर साफ साफ लिखा है कि जहानारा ने ही जामा मस्जिद आगरा का निर्माण करवाया था। तो देखिए सबसे बड़ा जो तथ्य है, जिस बात को लगातार घुमा फिरा कर चीजें कही जा रही है, तो देखिए साफ सी चीज ये है कि जो हिंदू पक्ष का दावा है, वो दावा ये है कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां कहां पर हैं, जामा मस्जिद की उन सीढ़ियों के नीचे दफन है, जिसका जिक्र खुद साकी मुस्ताद खान करता है। तो देखिए मेन चीज यही है जो लगातार हिंदू पक्ष भी कह रहा है, जो लगातार इतिहासकार भी कह रहे हैं कि ये एक अतः सत्य है कि उस समय ले जाकर जो पहले मंदिर का विध्वंस कराया जाता है, फिर उसके बाद मूर्तियों को मस्जिद की सीढ़ियों में दफन कराया जाता है। और ये पहली बार नहीं था, जिस अतीकुर भाई ने भी अभी कहा कि जो मुस्लिम आक्रांता थे उन्होंने इस तरह के कुकृत्य बहुत बार करे थे। इल्तुतमिश के अगर हम लोग आते हैं, इल्तुतमिश जो कि भारत का दूसरा तीसरा इस्लामिक राजा था, वो जब आया था भारत में तो उसने क्या करा कि जब महाकाल मंदिर का विध्वंस करवाया था तो उसके बाद वहां पर मौजूद जो मूर्ति विग्रह थे उनको वो दिल्ली लेकर आ गया था और फिर दिल्ली की जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है उसकी सीढ़ियों में उसको भी दफन कराया था, जिसको मिनाज सिराज लिखता है अपनी किताब तबकात नासरी में। और तबकात नासरी में भी इस चीज का साफ साफ वर्णन है। तो देखिए
ये जो ये जितने भी आक्रांता थे, मुस्लिम आक्रांता थे, उनकी ये आदत थी कि वो इस तरह से जो हिंदू धर्म के जितने भी प्रतीक थे उनको इस तरह से नुकसान पहुंचाकर अपनी सत्ता को स्थापित करते थे। तो लगातार इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर अतिकुर जी आपकी राय, आपकी टिप्पणी, इस पर आपकी टिप्पणी भी जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, दो सोर्सेज मेंशन किए जा रहे हैं यहाँ पर शिवम भाई। हाँ। एक मासिर आलमगीरी मेंशन किया जा रहा है और बाकी जो वकील साहब थे, आफ्टर ऑल वो वकील हैं, तैयारी से ही गए हैं कोर्ट के अंदर। बिल्कुल। वो कोट कर रहे हैं ब्रिटिश ऑथर को कोट कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ब्रिटिश की पॉलिसी क्या थी? डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिश 1857 गदर यूथ पर मासिर आलमगीरी की बात भी तो की गई, साकी मुस्ताद। यस, मासिर आलमगीरी में जो कुछ भी लिखा है बहुत सही है। और मैंने अयोध्या की डिबेट्स के ऊपर भी, स्वामी जी जानते हैं, बहुत बार ये कहा कि उस वक्त के जो बादशाह थे, खासतौर से औरंगजेब जैसे आक्रांता, वो फक्र महसूस करके अपने क्रॉनिकल्स को कहते थे कि ये मंदिर हमने तोड़े, इसका मेंशन करिए। शिवम भाई, नोट करने वाली बात है। हाँ, देखिए स्वामी जी, मैं कोई खाई पैदा नहीं करने की कोशिश कर रहा हूं, तत्व के आधार पे बात हो रही है। यही मासिर आलमगीरी जब अयोध्या के मामले पे, राम जन्मभूमि के मामले पे मैं कोट किया करता था कि ना ही मासिर आलमगीरी के अंदर और ना ही आईने अकबरी अबुल फजल की अयोध्या का जन्म स्थान भगवान राम का मेंशन नहीं है। तो आप मासिर आलमगीरी को नहीं मानते थे, लेकिन आज उसको प्राइमरी सोर्स बना के लेके घूम रहे हैं। ये देखिए दुविधा क्या है। ठीक, ये दुविधा क्या है, देख लीजिए शिवम जी। मासिर आलमगीरी और आईने अकबरी जो कि फक्र के साथ तमाम मंदिरों के बारे में लिख रहे हैं, राम जन्म स्थान के बारे में नहीं लिख रहे हैं। अबुल फजल ने अयोध्या का दौरा किया, इंच बाय इंच अयोध्या का विवरण किया। आईने अकबरी में कहीं मेंशन नहीं है भगवान राम का कहाँ जन्म हुआ, जन्म स्थान कहाँ है, बाबरी मस्जिद को कब फोड़ा गया, ये मेंशन नहीं है। तो क्या आप अब वापस कर देंगे वो? एक कमेंट स्वामी जी आपसे, एक संक्षेप में आपसे कमेंट बस। बिल्कुल अतिकुर भाई, देखिए कितनी खूबसूरती से अपनी बात कह करके समाप्त वाइंड अप करना चाहते हैं। मगर एक बात हमेशा याद रखिएगा अतिकुर बाबू, आप 4 किताब पढ़ते हैं तो एक आधी हम भी पढ़ते होंगे। बिल्कुल। एक अगर पुस्तक में अयोध्या का जिक्र नहीं, मुझे आज भी वो शब्द याद हैं। किसके शब्द हैं? परमात्मा के। लंका से विजय पाने के बाद बोले कि कहाँ अब आगे का यात्रा होगा, तो बोले अयोध्या का, क्योंकि अयोध्या में आत्मा बसती है, भाव बसते हैं। तो जब पहली बार अयोध्या की धरती पर आए विजय के बाद, तो माथा टेक कर कहा, तो उनकी बात मानो उस मामले में, उससे बड़ा कोई सोर्स मानो उस मामले में। और बिल्कुल अयोध्या वाले मामले में मासिर आलमगीरी की जरूरत क्या है वो भी नहीं। शुभम जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गृहसी, ये शब्द थे परमात्मा के। तो मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है। और एक बात सुनिए अतिकुर भाई, जब टेक दिया मात तो किस बात की चिंता, जब साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूं, जिसके तथ्य जिसे समझ में आए, जैसी परमात्मा की इच्छा। आपके मन में ये सवाल जरूर